फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो रहने वाला है सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट भर्तियों के बारे में, जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की गई हैं, जिसकी फुल जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट के लिए पूरी जानकारी पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर भी सेंड की जाएंगी। शॉर्ट नोटिस के माध्यम से जानकारी चेक करेंगे और आपके किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, वो सभी जानकारियां आप पीडीएफ के माध्यम से टेलीग्राम पर देख पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी भर्ती अंडमान निकोबार की तरफ से पहले आपका, जैसा कि मैंने बताया था, मैट्रिक वाली और ये आपकी हायर सेकेंडरी वाली पोस्ट आउट हो चुकी हैं, जिसमें ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। और आपका अंडमान निकोबार में ही एग्जाम कंडक्ट होगा, ज्वाइनिंग भी वहीं होगा। दिल्ली में जैसे पोस्ट आउट होती है वैसे ही अंडमान निकोबार में 10+2 वाले कैंडिडेट के लिए बड़ी शानदार पोस्ट आउट की गई है, जिसमें लेबोरेटरी अटेंडेंट, स्टेनोग्राफर, लॉ डिवीजन क्लर्क की जितनी भी यूआर पोस्ट है उन सभी के लिए आप ऑल इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। जिसमें अदर की जो पोस्ट है, बाकी SC ST OBC ईडब्ल्यूएस के लिए, उनके लिए वहां के लोकल के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन यूआर की पोस्ट के लिए ऑल इंडिया के कैंडिडेट अवेलेबल रहने वाले हैं और ऑल इंडिया लेवल पर मेरिट आपकी बनी जाएगी। जिसमें फॉरेस्टर की भी पोस्ट है, स्टेनोग्राफर, सॉइल कंपाउंडर, एग्रीकल्चर फील्ड अटेंडेंट, गोडाउन कीपर के लिए, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए, प्लास्टर रूम के लिए, टाइपिस्ट के लिए, सेलमैन विलेज लेवल के लिए, ग्राम सेवा सेविका के लिए। इसके बाद में आपका मास्टर फर्स्ट से आपका इंजन के लिए, मास्टर इंजन, रेडियो स्टोर कीपर, सेल गर्ल के लिए, डिपो क्लर्क के लिए, इस प्रकार से अलग अलग पोस्ट आपके मरीन रेडियो, लॉ डिवीजन क्लर्क, स्टेनोग्राफर, या आपका यहाँ पे स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर असिस्टेंट, इस प्रकार से 344 पदों पर ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकेंगे। लेकिन आपको फिर से बता दूं कि एग्जाम होगी वो कंप्लीट अंडमान निकोबार में ही कंडक्ट करवाई जाएगी। बाकी की इन पदों के लिए आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, वो अंडमान निकोबार के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। बाकी के टोटल 716 पदों पर वैकेंसी जारी की गई है, जिसके लिए आप सभी कैंडिडेट इस नोटिफिकेशन के माध्यम से पढ़कर एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। ये वेबसाइट दी गई है जिसपे 15/6 से एप्लीकेशन फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है। सॉरी, आपका स्टार्ट नहीं हुआ, इस एप्लीकेशन फॉर्म 15/6 से स्टार्ट होने वाला है और 5/7 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। तो आप सभी कैंडिडेट को जब भी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा तब से अलग से एक नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा टेलीग्राम पर, और ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलेंगे। इसमें 100 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है, जिसमें सभी कैंडिडेट को आपको पेड करना होगा। और वहाँ के लोकल कैंडिडेट के लिए टेबलेट बेस्ड एग्जाम आपकी साउथ देख सकते हैं, साउथ अंडमान और मिडल जो निकोबार में आपकी करवाई जाएगी। ये सिलेबस ये आपका दिया हुआ 120 मिनट आपका टाइमिंग दिया जाएगा, और ये सिलेबस के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। 1/4 माइनस मार्किंग भी आपकी रहने वाली है। तो स्टोर कीपर, एलडीसी, अन्य पदों के लिए आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को जरूर फिलअप कर सकते हैं। बाकी की नेक्स्ट की पोस्ट की तरफ चलते हैं। पहली वैकेंसीज आपकी भारतीय खगोल भौतिक संस्थान की तरफ से जारी की गई है। बेंगलुरु की तरफ से ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है, जिसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप अप्लाई कर सकेंगे। जिसमें पहली जो कि एक वैकेंसीज रखी गई है कैटेगरी वाइज, यहाँ पे वैकेंसी चेक कर सकते हैं। टोटल 5 वैकेंसी पर यूआर की 2, ओबीसी की 2, एससी की 1, लेवल 4 की परमानेंट रिक्रूटमेंट है। बैचलर डिग्री ओनली आपका मांगा गया है। लास्ट एज आपकी 27 साल रखी गई है। तो आप सभी कैंडिडेट हैं, यहाँ पे आपके अलग अलग सेंटर पे पोस्टिंग की जाएगी। आप बैचलर डिग्री हैं, टाइपिंग आपकी अच्छी आ रही है, तो आप सभी कैंडिडेट इस वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज आपकी आईआईटी कानपुर की तरफ से रखी गई है। 80 पदों पर आपकी वैकेंसीज रखी गई हैं, जिसमें ग्रुप ए के पदों पर देख सकते हैं ये वैकेंसीज आपकी मेडिकल अफसर वगैरह की सभी की वैकेंसीज हैं। लेवल 10 और 13 की वैकेंसीज हैं। जूनियर सुप्रिटेंडेंट के लिए आपके इंस्टीट्यूट, लीगल और अकाउंट के लिए टोटल यहाँ पे वैकेंसी चेक कर सकते हैं। इसके बाद में आपके जूनियर टेक्निकल सुप्रिटेंडेंट के लिए आपके लेवल 6 की मटेरियल साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मटेरियल इंजीनियरिंग, इस प्रकार से आपकी पोस्ट रखी गई हैं। जूनियर असिस्टेंट की आपकी बैचलर डिग्री वालों के लिए 21 पदों पर आपका ग्रेजुएशन और संबंधित आपका कंप्यूटर का टाइपिंग आपको आनी चाहिए, वो कैंडिडेट के लिए 21 पदों पर परमानेंट पोस्ट आपकी रखी गई है। जूनियर टेक्नीशियन के लिए आपका संबंधित डिपार्टमेंट से जितने भी आपके दिए गए हैं उनमें से किसी में भी आपने बैचलर डिग्री कर रखी है तो लेवल 3 के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पर आप अप्लाई कर सकेंगे। टोटल 80 पदों पर वैकेंसीज है। आप एप्लीकेशन फॉर्म इस पीडीएफ के माध्यम से जानकारी चेक करके फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज आपकी आउट की गई हैं, जो कि राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान नोएडा की तरफ से रखी गई हैं, स्टोर कीपर, और जो कि अन्य वैकेंसीज पर क्लरिकल ग्रेड की आपकी पोस्ट रखी गई हैं और सीबीटी बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो यहाँ पे पोस्ट आपकी रिकॉर्ड कीपर के लिए टोटल 15 पदों पर, स्टोर कीपर के लिए 18 पदों पर वैकेंसी रखी गई हैं, जिसमें जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं इसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। स्टोर कीपर वगैरह के लिए यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा मतलब उत्तर प्रदेश या अन्य किसी भी
12th पास आपने किया है और टाइपिंग आपकी 25 की स्पीड आ रही है, तो वो कैंडिडेट, इसमें एक सर्टिफिकेट और मांगा गया है संबंधित, इसमें कंप्यूटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। सीसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो वो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकेंगे। आयु सीमा की बात करें तो 18 से 40 साल। पीडीएफ के माध्यम से सारी जानकारी चेक कर पाएंगे। ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिलअप रहने वाला है और सभी जानकारी चेक करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसीज इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की तरफ से बेंगलुरु की परमानेंट पोस्ट आपकी आउट की गई है, जिसमें टोटल 34 पदों पर 34 पदों पर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए कैटेगरी वाइज पोस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें लेवल 5 की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी आउट की गई है। इसमें ओनली बैचलर डिग्री में 50% के साथ जो भी है वो सभी कैंडिडेट इसके लिए 26 ईयर तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। शानदार मौका है ऑल इंडिया सिटीजन के लिए। आप इस इंस्टीट्यूट में आपकी सीबीटी एग्जाम के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा। टाइपिंग या संबंधित कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए और आप बैचलर डिग्री 60% 50% के साथ होना चाहिए। वो सभी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर सेंड कर दी जाएगी, उसकी सभी जानकारी चेक करके आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट आपकी बीएसएनएल की तरफ से रखी गई है। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट रिक्रूटमेंट है, जिसमें आप जो भी वैकेंसी जूनियर टेलीकॉम ऑफिसर के लिए आपकी पोस्ट रखी गई है। शानदार मौका है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म 3 तारीख से आपका 4 तारीख से स्टार्ट होगा, 3 आप जुलाई तक अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ अलग अलग स्टेट वाइज आपकी पोस्ट दी गई है। जिस स्टेट में आप बिलोंग करते हैं उससे आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पे लेवल वगैरह आईडीए बेस आपका सिलेक्शन किया जाएगा। आईडीए लेवल पर आपका सिलेक्शन जो भी है आपकी कैटेगरी, आप एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट आपकी के आधार पर आपका एज है वो 30 साल, अब जो भी आपकी जनरल कैटेगरी ओबीसी कैंडिडेट की और आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए रखी गई है, और नॉन कैंडिडेट है उनके लिए ओबीसी के लिए आपका 3 साल छूट मिल जाएगी। एससी एसटी को 5 साल। बाकी के नियमानुसार यहाँ पे छूट देख सकते हैं। इसमें डिप्लोमा वाले सभी कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। डिप्लोमा जिसने भी टेलीकॉम से संबंधित किया, इंजीनियरिंग किया, वो कभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे। बाकी पीडीएफ के माध्यम से सभी जानकारी चेक करके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपकी दिल्ली की तरफ से आउट की गई है। सीएसआर की तरफ से रिक्रूटमेंट जारी हुई है, जिसमें आपका 5 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे और 4/7 लास्ट डेट आपकी रखी गई है, जो कि सीएसआर परमानेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट रहने वाली है। टोटल 15 पदों पर टेक्नीशियन के पदों पर लेवल 2 की 28 साल तक के सभी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। पहले 7 पदों पर वैकेंसी जिसमें 10वीं पास और 55% के साथ होना चाहिए और आईटीआई कंप्यूटर ऑपरेटर या कोपा से आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, वो कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। बाकी इसके अलावा 10वीं पास 55% के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस भी रखते हैं, वो भी अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पोस्ट आपकी रखी गई 8 पदों पर, जिसमें 10वीं पास और संबंधित हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट में से आपका 3 साल का एक्सपीरियंस भी रखते हैं तो भी अप्लाई कर पाएंगे। इसका पूरा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। सीबीटी एग्जाम के आधार पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, ओमारशीट बेस्ड एग्जाम आपका कंप्लीट करवाया जाएगा। जो भी कंप्यूटर पे कंप्लीट यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे 50 नंबर का आपका सिलेक्शन के आपके टोटल मार्क्स के हिसाब से सिलेक्शन किया जाएगा। बाकी के आपके 4/7 तक इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पूरी जानकारी पीडीएफ के माध्यम